हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर MBBS स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री का 2015 का पेपर 2, 3, 4 तीनों देखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी चलिए, आज थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्यूमरेट द फंक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फंक्शन को बताना है। इन्यूमरेट मतलब लिखना है। तो यूज़ ऑफ एनर्जी सोर्स, क्योंकि ATP तो ग्लूकोज से ही बनता है, मेन इसका तो यही यूज़ है। नेम ऑफ द कंपाउंड सिंथेसाइज फ्रॉम एमिनो एसिड टायरोसिन। कौन सा कंपाउंड है जो टायरोसिन से सिंथेसाइज होता है? ऐसे तो बहुत सारा है, ठीक है, जैसे डोपामीन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, विटामिन D भी है। तो आप जाके इंस्टाग्राम पे देख भी सकते हैं, लिंक सबसे नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। नेम द एमिनो एसिड विच एब्जॉर्ब UV लाइट। UV लाइट का जो वेवलेंथ होता है 280 नैनोमीटर होता है। तो कौन एमिनो एसिड है जो एब्जॉर्ब कर लेता है UV लाइट को? तो ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये तीनों क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। विच विटामिन इज डेरिवेटिव ऑफ पैराडीन। पैराडीन का डेरिवेटिव कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B6, ठीक है, और नियासिन, विटामिन B3, निकोटिनामाइड, निकोटीन, ये सब किसका है डेरिवेटिव? ये है आपका विटामिन B6 के। इनोमरेट द डिफरेंस बिटवीन एनोमर्स एंड इपीमर्स। एनोमर्स और इपीमर्स में क्या डिफरेंस है, इसका इनोमरेट करना है। देखिए, इपीमर्स डिफर होता है एक दूसरे से ईच अदर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड ए सिंगल स्पेसिफिक कार्बन। एक सिंगल स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है। और जो एनोमर्स होते हैं वो ईच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली अराउंड C1 नोन एज एनोमेरिक कार्बन। मतलब हर इपीमर एनोमर नहीं हो सकता, लेकिन हर एनोमर इपीमर हो सकता है, क्योंकि एनोमर के लिए C1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस होना चाहिए और इपीमर के लिए कहीं भी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस होना चाहिए। मतलब एनोमर्स ऑल्सो इपीमर्स, ठीक है। बहुत बेजोड़ कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा पूछता है। और दोनों का एग्जाम्पल, जैसे देखिए, इपीमर्स का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज आर इपीमर्स ईच अदर। एंड एनोमर्स का जो एग्जाम्पल है अल्फा बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज का अल्फा बीटा जो साइक्लिक फॉर्म है वो इपीमर्स का एनोमर्स का एग्जाम्पल है, ऑल्सो इपीमर्स का एग्जाम्पल है। आगे हम लोग बात करेंगे इन्यूमरेट द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंडिन। प्रोस्टेट ग्लैंडिन का फंक्शन लिखना है। ये रेगुलेट करता है इन्फ्लामेशन को, पेन सेंसेशन, लोअरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर, ठीक है, पेन सेंसिटाइजेशन, लोअरिंग द ब्लड प्रेशर एंड इम्यूनोसप्रेसेंट के काम करता है। इम्यूनोसप्रेसेंट, इन्फ्लामेशन, ये मेन उसका प्रोस्टोग्लैंडिन का होता है। पेन सेंसिटाइजेशन, लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, वहाँ ये भी फंक्शन है उसका। मेंशन द नेम ऑफ एंजाइम विच आर यूज इन लीवर फंक्शन टेस्ट। LFT बोलते हैं इसको लीवर फंक्शन टेस्ट में। जैसे एलेनिन ट्रांसएमिनेज, जिसको शॉर्ट में ALT बोलते हैं, और SGPT का फुल फॉर्म होता है आपका सेरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। देखिए, S से हो गया सेरम, G से हो गया ग्लूटामिक, P से हो गया पायरुविक और T से हो गया ट्रांसएमिनेज, ठीक है। एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज AST होता है इसका। और SGOT का जो फुल फॉर्म है, तो सेरम, S से सेरम ही होगा, G से ग्लूटामिक ही होगा, O से ऑक्जेल और एसिटिक हो जाएगा, और T से ट्रांसएमिनेज हो जाएगा। बाकी सब वही है, खाली O और P पे अंतर है। यहाँ पर पायरुविक है, यहाँ ऑक्जेलो एसिटिक है। एलेनिन फॉस्फेट ALP, ये सब एंजाइम जो है यूज़ होते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट में। और भी हैं दो, देख लीजिए यहाँ पर, इसका नाम है
ग्लूटेनाइल ट्रांसिडेज GGT, ग्लूनाइल ट्रांसपेप्टिडेज, ठीक है, ट्रांसपेप्टिडेज GGT एंड 5 न्यूक्लियोटाइडेज। ये सब क्या है आपका लीवर फंक्शन टेस्ट में। अब यहाँ पर है मेंशन द नेम ऑफ एंजाइम विच आर यूज इन लीवर फंक्शन टेस्ट। फिर से तो देखिए साइटोक्रोम, ये कुछ क्वेश्चन में डाउट लग रहा है हमको, ठीक है, एक बार हम पढ़ लीजिए आंसर। साइटोक्रोम P450 एंड UDP ग्लूकोरेनाइल ट्रांसफरेज, मिथाइल ट्रांसफर एंड सल्फो ट्रांसफरेज। राइट डाउन द केमिकल कंपाउंड यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट में कौन कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है? सिस्प्लैटिन, मर्केप्टोयूरिन, एसिटोमाइसिन D एंड माइटोमाइसिन C। एसिटोमाइसिन ये फंगस से मिलता है D, माइटोमाइसिन फंगस से मिलता है, मर्केप्टोयूरिन और आपका हो गया सिस्प्लैटिन। ये सब जो है कि नहीं आपका किसका है? कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। राइट डाउन द नेम ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम हम लोग देखते हैं। ये कैंसर वाला दिखिए गया होगा आपका। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम, इसको शॉर्ट में लिली पाओ बोलते हैं, लिली पाओ। तो L से हो गया लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। P से हो गया पाल्मिटोलेइक एसिड। A से आर्किडोनिक एसिड और O से ओएलिक एसिड। ये सब है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का लिली पाओ करके याद रखिए। निमोनिक्स है, याद रखिए इसको। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर का पढ़ते हैं। बीच में हम थोड़ा रुक गए थे क्योंकि आ गया था फ़ोन मेरे दोस्त के, वो सर हैं, दोस्त भी हैं, उत्तराखंड में पढ़ते हैं, धनजी सर। आप लोग जाके उनको देख सकते हैं, धनजी शाह। आप ये इस पर जाके सर्च कर सकते हैं फेसबुक पर। द मोस्ट इफेक्टिव ब्लड बफर इज, मोस्ट इफेक्टिव ब्लड बफर क्या होता है? कार्बोनिक एसिड बफर, ठीक है। दूसरा होता है आपका पॉलीसेक्राइड यूज इन असेंडिंग द ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, ठीक है। तो इनुलिन, क्योंकि इनुलिन जो है ना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बॉडी में और ना ही डिगार्ड हो पाता है, इसीलिए इनुलिन GFR पॉलीसेक्राइड है जो हम लोग एसेस करते हैं कि ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR किडनी का ठीक है कि नहीं, मतलब फिल्ट्रेशन रेट किडनी का आम फंक्शन प्रॉपर कर रहा है कि नहीं फिल्ट्रेशन का, तो इनुलिन से ही हम लोग जांच करते हैं। द मेजर फैट इन एडिपोज टिश्यू इज, एडिपोज टिश्यू में मेजर फैट जो होता है टैग होता है ट्राई एसिटाइल ग्लिसरॉल, टैग इसको बोलते हैं शॉर्ट में TAG, टैग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल एमिनो एसिड फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए इसेंशियल एमिनो एसिड, एक तो हिस्टाडीन है, सेमी इसेंशियल कौन है? हिस्टाडीन, और क्या है? आर्जिनिन, ठीक है। हाँ, सेमी इसेंशियल, हाँ, हिस्टाडीन और आर्जिनिन का नेमोनिक्स है, हाँ। सेमी इसेंशियल, हाँ, ठीक है। कोई पूछेगा सेमी इसेंशियल क्या ज़रूरी होता है? तो हाँ, क्योंकि सेमी इसेंशियल है, तो हिस्टाडीन और आर्जिनिन। कोएंजाइम A कंटेन ए विटामिन व्हिच इज, ठीक है। कोएंजाइम A जो है कंटेन करता है कौन सा विटामिन? तो वो करता है आपका पैंथोथेनिक एसिड B6, सॉरी, वो तो B12 को हम कोबालामाइसिन बोलते हैं, ठीक है। तो B1 का थाइमिन बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड का विटामिन C बोलते हैं, नियासिनामाइड का B3 बोलते हैं। तो ये सब विटामिन का बायोलॉजिकल, ये सब केमिकल नेम है। तो हम लोग को इसमें आंसर का होगा कोएंजाइम कौन A को कंटेन कौन करता है? पैंथोनिक एसिड B6, ठीक है। एंजाइम यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, कौन सा एंजाइम जो है यूज़ होता है ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में? तो वो होता है
एस्पैरेजिनेज इंजाइम जो ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। एन इंजाइम विच ब्रिंग अबाउट लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल इज, तो लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल के लिए लाइसोसोम, ठीक है, जो हमारा सलाइबा में भी होता है और वो बैक्टीरिया का सेल वाल को डिस्ट्रॉय कर देता है। विच अमीनो एसिड इज अल्फा हेलिक्स ब्रेकर, अल्फा हेलिक्स ब्रेकर कौन है, वो है आपका प्रोलीन, ठीक है, अल्फा हेलिक्स अमीनो एसिड प्रोलीन है। अल्फा हेलिक्स किस में होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया के डीएनए में होता है, ठीक है, तो डीएनए आरएनए जो बैक्टीरिया वायरस के होते हैं अल्फा हेलिक्स, तो हम लोग में भी अल्फा हेलिक्स ही होता है, तो वो सब ब्रेकर है। अल्फा हेलिक्स का कौन एमिनो एसिड, प्रोलीन, ठीक है। अब है विटामिन B12 डिफिशियंसी कैन बी डिस्टिंग्विश बाई यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ, ठीक है, तो किसका यूरिन से बाहर निकलने पर B12 का डिफिशियंसी को डायग्नोस किया जाता है, तो वो है मिथाइल मैलोनेट। अगर मिथाइल मैलोनेट निकल रहा है तो हम समझेंगे कि B12 का डिफिशियंसी है बॉडी में। अब ये कैसे होता है इसका डिटेल हम इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन, तो कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट होता है हाईएस्ट अमाउंट, तो वो होता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका ये सेंटेंस वाला है, 10 क्वेश्चन है। इनोमरेट द नाइट्रोजनस बेस डीएनए, नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए, डीएनए में तो प्यूरिन और पैराडीन होता है, तो प्यूरिन में ए और जी आर्जिनिन गुआनिन होता है और पैराडीन में आपका साइटोसिन थाइमिन होता है। यही आरएनए रहता, यही अगर आरएनए रहता तो इसमें साइटोसिन थाइमिन के जगह, साइटोसिन तो रहता लेकिन थाइमिन के जगह पे यूरासिल रहता, ठीक है, बहुत नीट में आता था। अब आगे हम लोग बात करेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन पैराक्राइन ऑटोक्राइन। पैराक्राइन जो है कि नहीं डिस्क्राइब करता है हार्मोन एक्शन वेयर हार्मोन आर रिलीज फ्रॉम सेल एंड बाइंड टू रिसेप्टर ऑन नियर बाई